तो हरिद्वार दुबे साहब हमारे साथ जुड़े हैं, राज्यसभा सांसद है, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता भी हैं। हरिद्वार दुबे साहब, क्या कहना आपका? बसपा सुप्रीमो कह रही हैं कि वो उनके साथ ब्राह्मण वोट आएगा, इसके लिए उन्होंने सम्मेलन करने की बात कही है। आपका क्या कहना? भारतीय जनता पार्टी की अगर स्थिति करेंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश का अगर आंकड़ों पर नजर डालें तो ब्राह्मण भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में रहा है 2017 का चुनाव हो चाहे और, क्या कहना आपका? ब्राह्मण भाजपा के साथ रहा है और है, केवल मायावती दिवा स्वप्न देख रही हैं। ब्राह्मण उनके पास जाने वाला नहीं है। एक बार कुछ गुमराह करके उन्होंने ब्राह्मणों को अपने साथ कर लिया था, लेकिन सब जितने गए थे सब उनसे पलट करके वापस आ गए। अब उनके पास केवल ब्राह्मणों के नाम पर मिश्रा जी के कुछ इर्द गिर्द रहने वाले लोग ही बचे हैं, और वो भी इसलिए बचे कि मिश्रा जी को कोई पार्टी लेने वाली नहीं है और मिश्रा जी को राज्यसभा जाना है, इसलिए अपना ब्राह्मण नेतृत्व उनके सामने दिखा रहे हैं। कोई भी ब्राह्मण न सपा के पास जाने वाला है, न कांग्रेस के पास जाने वाला है, और न किसी अन्य पार्टी के बसपा के पास जाने वाला है। ब्राह्मण एक मुश्त जैसे था वैसे ही भाजपा के पास रहेगा। जी बिल्कुल, तो आप पूरी तरह आश्वस्त हैं हरिद्वार दुबे साहब। हरिद्वार दुबे साहब, एक और बड़ी अहम बात कि बसपा ने कहा कि वो ब्राह्मण सम्मेलन करेगी और इसकी शुरुआत अयोध्या से वो करने वाले हैं। देखिए, अयोध्या यानी आप लोगों ने एक लंबा आंदोलन लड़ा है, राम मंदिर आंदोलन लड़ा है, और ब्राह्मणों का सम्मेलन की शुरुआत अयोध्या से करने वाली है। तो एक बड़ा संदेश देना चाहते हैं, राजनीतिक बड़ा संदेश देना चाह रही हैं। तो आपको लगता है कि उनके संदेश को ब्राह्मण वोटर या दूसरा वोटर हाथों हाथ लेगा? ये मैंने कहा ना, दिवा स्वप्न है उनका जी। कहीं कोई सम्मेलन से, चाहे अयोध्या में करें, चाहे वो मथुरा में करें, चाहे वो काशी में करें। आप याद करिए, कांग्रेस की एक नेत्री जो पिकनिक मनाने के लिए कुछ दिन उत्तर प्रदेश में आती हैं, उन्होंने भी गंगा यात्रा किया था इलाहाबाद से बनारस का। कितने ब्राह्मण चले गए उनके पास, कितने उन्होंने सीटें जीत ली, या तो या बनारस में, इलाहाबाद में, या बीच के मिर्जा। ऐसे इनकी भी हालत होगी। केवल जनता को, ब्राह्मण समाज को गुमराह करने के लिए कि ब्राह्मण समाज एक बहुत बड़ा वोट बैंक है उत्तर प्रदेश में, और उसको जोड़ दिया जाए तो सबसे बड़ा वोट बैंक आ जाता है। लोग वोट बैंक के हिसाब से अनुसूचित समाज को कहते हैं कि वोट बैंक है, लेकिन सारे ब्राह्मण कहे जाने वाले लोगों में इन सबको जोड़ दिया जाए तो ये उससे अधिक पड़ जाता है। लेकिन चूंकि इनमें अलग अलग विभेद किया जाता है कि त्यागी है, ये राय है, ये भूमिहार है, ये सकलदीपी है, ये चितपामन है, ये महाब्राह्मण है, ऐसे टोटल अलग अलग कर करके ये जो चुनी जाती है, और इसलिए ब्राह्मणों को दिग्भ्रमित करने का प्रयास करेंगी। लेकिन ब्राह्मण अब ऐसा नहीं रह गया और कभी भी अब दिग्भ्रमित होगा नहीं, और मायावती के साथ तो जाएगा ही नहीं, और वो तो सपना ही देखते रह जाएंगे। मुलायम सिंह के बेटे जो हैं जी, अखिलेश जी, और कांग्रेस के जो सो कॉल्ड दो जो बच्चे लोग हैं, वो भी यही नाम लेते रहेंगे, हरे नाम जपते रहेंगे, लेकिन किसी को कोई ब्राह्मण तरजीह देने वाला नहीं है। जी, तो हरिद्वार दुबे साहब, कुल मिलाकर आपका यह कहना है कि जो 2022 की जंग आप लोग लड़ेंगे, जिसकी तैयारियों में आप लोग जुटे हैं, आपको लगता है कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, इस नारे के साथ ही आप दोबारा जनता के बीच में जाएंगे और आपको समाज का हर तबका आपके साथ जुड़ेगा? जी, सब जो केशव जी ने बात कही बिल्कुल सही कही कि सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विकास, यही नारा हमारा है, और इसी नारे के साथ हम पूरे प्रदेश का विकास करेंगे। आज भी कोई भी हमारे योगी के सामने, मुख्यमंत्री के सामने खड़ा होने वाला हैसियत नहीं रखता। बाहर से बोल लेना, मीडिया में नाम छपवा लेना, और कोई ट्विटर पर अपना संदेश दे देना, इससे कोई उनका पड़ाव, उनका संचालन, जी बिल्कुल, संचालन उनका जनता के बीच में नहीं है। जी, केवल अपना नाम को छपा जाए, लेकिन जनता के बीच में दोहन उनका नहीं होगा। जनता साथ देने वाली नहीं है। 300 पार का जो नारा है, वो 300 पार ही नहीं, 325 को पार करेगा, देखिएगा आप। जी, 325 पार की आप बात करें। एक आखिरी सवाल हरिद्वार दुबे साहब आपसे, समाजवादी पार्टी की बात करें तो समाजवादी पार्टी ने कहा है कि भगवान परशुराम की बड़ी बड़ी मूर्तियां लगवाएंगे, और वो भी लगातार ब्राह्मण सम्मेलन और इस तरह की बातें कर रहे हैं। क्या आपको लगता है कि उनकी ये रणनीति कामयाब होगी? क्योंकि प्रतिमा लगाने की बात सपा भी कर रही है।
प्रतिमा लगाने से कहीं वोट मिलता है? जी लोग मुलायम सिंह की मूर्ति यदि पूरे प्रदेश में लगाते हैं तो कोई यादव किसी पार्टी को वोट दे देगा? ये तो सोचना, वो तो भ्रम का है, उनका दिमाग की गलत सोच है। प्रतिमा लगाने से कहीं नहीं, अरे जिनके मन में आस्था नहीं है। जब आस्था का प्रश्न है, वो आस्था केवल भाजपा में है और भाजपा का ब्राह्मणों में है। सबके साथ है, सबका विकास हम करते हैं, सबके साथ समान सोच है। हमारे यहाँ कोई किसी का विभेद नहीं है, सबका साथ है। और इसलिए ये लोग कहते रहे कि हम मूर्ति किसकी लगाएंगे, किसकी नहीं लगाएंगे। पहले उनसे पूछिए बखरे जी से या सपा वालों से कि परशुराम कितने भाई थे, तो भाई नहीं बता पाएंगे कि न उनके नाम बता पाएंगे। वो तो क्या मूर्ति लगा के करेंगे, खाक रहेंगे। जी